नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी में। जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर है। बस चंद सांसें बची हैं मेरे पास। वादा किया था तुमने कभी कि अंतिम क्षण में तुम साथ होगी, दोगी ना ये हक। पत्र को मुट्ठी में भींचकर गोला बना दिया। आग को समर्पित करना होगा, सीमा सोच ही रही थी। मन जितना पत्र से हटाती, अतीत उसका आंचल पकड़े ठुनकते बच्चे सा पीछे पीछे चलने लगता। आज क्या कहे अंकित से 15 साल पुरानी बातें। अंकित ने पहले कभी उससे वफा नहीं की, परंतु आज अपने प्यार विश्वास से उसने सीमा के मन पर छाई हर परछाई को धो दिया है। पूर्ण समर्पित है अंकित उसके प्रति आज। पर आज से 15 साल पहले का उसका अतीत परत दर परत खुलने लगा। अखबार में विज्ञापन पढ़ पिताजी ने देर न लगाई थी। सीमा का फोटो बायोडाटा के साथ पोस्ट करके ही सांस ली। अब इंतजार था तो बस जवाब का। एक दिन जवाब भी आ गया। रविवार को लड़की देखने आ रहे हैं। सीमा के घर में तो जैसे भूचाल आ गया। तैयारियां होने लगी युद्ध स्तर पर। एनआरआई लड़के और उसके परिवार को प्रभावित करने का हर प्रयत्न कर रहे थे पिताजी। सीमा भी शर्म से लाल हुई जा रही थी। अंकित ने सीमा को देखते ही पसंद कर लिया। बस एक ही शर्त थी, शादी अगले हफ्ते होगी। फिर कुछ महीनों तक इंतजार करना होगा। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने पर बुला लूंगा सीमा को भी न्यूयॉर्क में। एनआरआई दामाद पाने की खुशी में पिताजी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। चाचा ताऊ सबने समझाया, अरे अच्छी तरह छानबीन करके देना बेटी, विदेश में बसे लड़कों का क्या भरोसा। बताते कुछ है निकलता कुछ है। अंकित का दिल्ली में शानदार फ्लैट, उसके मम्मी पापा और छोटे भाई से मिलकर पापा तो निश्चिंत हो गए थे। मम्मी थी कि हर वक्त बलैया लेती रहती, किस्मत की धनी है मेरी बेटी। और आने वाले 15 दिनों में वह श्रीमती अंकित बन गई। शादी के शुरुआती दिन अंकित के संग पंख लगा कर उड़ गए। पार्टी, घूमना फिरना, अंकित की प्यार भरी बातें, एक छोटे से घर की लड़की। सीमा के लिए यह सब स्वप्न सा था। पर अंकित के न्यूयॉर्क जाने के बाद वक्त जैसे सहम सा गया था। लंबा चौड़ा घर, उसमें सास ससुर, छोटा देवर। दिन थे कि कांटे नहीं कटते। रातें जैसे डसने लगी थी सीमा को। अंकित से लंबी लंबी बातें होती थी फोन पर हर बार एक ही आश्वासन, जल्दी बुला लूंगा तुम्हें जान, पल्लू से बंधा हूं तुम्हारे, हुक्म करो तो सब कुछ छोड़ कर आ जाऊं वापस। और हर बार उसके इंतजार में कुछ महीने और जुड़ जाते। शादी के बाद ही पता चला था अंकित के पास कोई जॉब नहीं है विदेश में, बस हाथ पैर मार रहा है वहां जमने के लिए। शादी भी उसने मम्मी पापा के लिए ही की है। कभी सास ससुर की सेवा में लगी रहती तो कभी छोटे देवर रोमी से खेलती। सीमा को लगने लगा था जैसे वह छली जा रही हो। अंकित की सच्चाई से वाकिफ होने पर उसके सारे वादे खोखली बातें लगती, जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। माँ पिताजी से अंकित की बड़ी शिकायतें की उसने, पर अब लगने लगा था जैसे माँ पिताजी उसका कन्यादान करके मुक्ति पा लेना चाहते थे। उस दिन अंकित का फोन सीमा के भाग्य का फैसला कर गया। मैं अभी 4-5 साल तक भारत नहीं आ सकता। एक नई कंपनी लॉन्च की है मैंने, और हाँ, तुम्हें भी नहीं बुला पाऊंगा। मैं क्या करूं फिर। सीमा रो पड़ी उस दिन। माफ करना सीमा, मैं आजकल मैरी के साथ रह रहा हूं। शादी नहीं की, पर 5 साल का एक एग्रीमेंट है, निभेगी तो शायद शादी भी कर लें। मेरी कंपनी की 75% की पार्टनर है। समझ गई थी सीमा, आगे कुछ भी ना सुन पाई। अब वह क्या करे, जैसे
खुशियों के सारे रास्ते बंद हो गए थे उसके लिए। मायके में भी ऐसा कोई नहीं था जो जख्मों पर मरहम लगा सके। सास ससुर ने ही उसे संभाला। बेटा, जैसा चल रहा है चलने दो। यहाँ तो तुम ही अंकित की पत्नी मानी जाओगी ना। हम अंकित की जगह तो नहीं ले सकते, पर हर चीज पर तुम्हारा उतना ही हक होगा जितना दोनों बेटों का है। अपने आप को संभालने में सीमा को कई दिन लग गए, फिर समझौता कर लिया उसने। जीवन में सबको सब कुछ तो नहीं मिल जाता ना। सास ससुर ने माता पिता की जगह ले ली थी। उनकी भी तो वह एकमात्र सहारा थी। रोमी अभी छोटा था। बेटे के गैर जिम्मेदारी ने उन्हें भी सीमा का मुंह देखने पर मजबूर कर दिया था। मम्मी जी, मैंने बीएड किया है, मैं टीचिंग कर लूं, मन लगा रहेगा। एक दिन सीमा ने हिम्मत करके पूछ ही लिया तो सास ने सहर्ष मंजूरी दे दी। हालांकि वापस मायके जाने का ख्याल उसके मन में आया था, पर पिताजी से सारी बातें कहीं तो उल्टा उसे ही समझाने लगे थे। अपनी लड़ाई खुद लड़ो बेटा, फिर क्या कमी है तुम्हें। समाज में इज्जत है, पैसा है, अंकित का नाम भी कितना है। क्या कभी सपने में भी सोचा था तुमने कि इतना सब कुछ मिलेगा तुम्हें। सीमा ने काफी सोच समझकर स्कूल ज्वाइन कर लिया था। दिन पलटने शुरू हो गए। आधा दिन बच्चों को पढ़ाने में, बाकी घर के कामों में यूं ही बीत जाता। जीवन की कड़वाहट कुछ कम होने लगी थी। अंकित का परिवार ही उसकी जिम्मेदारी बन गया था। उस दिन वह रोमी के कमरे में चाय देने चली गई। रोमी को उसके ट्यूटर पढ़ा रहे थे। सीमा ने देखा रोमी को होमवर्क देकर वह स्वयं पेपर पर कोई स्केचिंग कर रहे थे। एक लड़की का सुंदर अक्स बड़ी तन्मयता से उकेरा जा रहा था। सीमा को लगा जैसे सर के कागज पर वह स्वयं उतर आई हो। बड़ी बड़ी स्वप्निल सी आंखें और उन्हें ढकती धनुषाकार भौहें सजीव सी लग रही थीं। कुछ पलों के लिए ठहर सी गई थी सीमा। फिर सर की ओर देखा तो लगा जैसे चोरी पकड़ी गई हो। 28-30 साल का एक नौजवान, शर्मीले से नयन नक्श, ऊंचा माथा। मैं शौर्य हूँ, एक फर्म में इंजीनियर हूँ, पार्ट टाइम में ट्यूशन लेता हूँ। उसने नजरें चुराते हुए अपना परिचय दिया। सीमा ठहर ना पाई कमरे में, तेज कदमों से बाहर निकल आई। प्यार की भाषा आंखें खूब समझती हैं। जाने कौन सी मूक तरंगे उठती हैं कि बिना कुछ बोले ही सब कुछ अपना हो जाता है। फिर तो शौर्य के प्रति सीमा के मन व विचार लुका छिपी खेलने लगे थे। शौर्य की भी सीमा के प्रति चाहत छुपी नहीं थी। सीमा ही पूछ बैठी एक दिन, मेरे बारे में सब जानते हो, अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे। क्या करोगी जानकर सीमा। मेरे माता पिता ने मुझे गोद लिया था, किसी अस्पताल से परवरिश की, सब कुछ मिला, पर दोनों एक एक्सीडेंट में मारे गए। पहले से ही अकेला था और भी अकेला हो गया दुनिया में। पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम ट्यूशन कर रहा हूँ। दुख की रेखाएं शौर्य के चेहरे पर खिंचाई थीं। सीमा को अपना दुख शौर्य के दुख के सामने बौना सा लगा, पर जैसे जैसे मन शौर्य के प्रति उद्विग्न होने लगा था, अंकित सीमा के मन से मिटता जा रहा था। पर एक अपराध भावना ने जन्म ले लिया था मन में। क्या वो जो कर रही है या जो हो रहा है आजकल वो ठीक है। क्या समझेंगे उसके बारे में उसके परिवार वाले, सास ससुर। कभी कभी कुंठा से घिर जाती सीमा। कैसी जिंदगी है उसकी, न वह सधवा है न विधवा। परित्यक्ता शब्द भी तो नहीं जुड़ा था उसके नाम के साथ। ऐसे ही विचारों के साथ खुद से लड़ती सीमा डिप्रेशन का शिकार हो गई। घर में उस दिन कोई नहीं था, सब किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। बिल्कुल अकेली थी, निराश भी। अंकित का परिवार, शौर्य का प्यार मकड़ी के जाले में फंस गई हो जैसे। रुलाई फूट पड़ी। सामने नींद की गोलियों की शीशी रखी थी, माँ लेती थी। पानी के लिए किचन की ओर मुड़ी
कि दरवाजे पर थाप पड़ी। मुंह पर पानी के छींटे मार अपने आप को सहेजा। दरवाजे पर शौर्य खड़ा था। यूं रो रो कर अपनी जिंदगी न जाया करो सीमा, रोने से दुख कम नहीं हो जाते। सीमा के लड़खड़ाते कदमों को शौर्य ने अपनी बलिष्ठ बाहों का सहारा दिया। सीमा अचकचा गई। घर में वह नितांत अकेली। इस पर शौर्य, थक गई हूं मैं जीवन से। छोटी सी उम्र में सब कुछ देख परख चुकी हूं। दुनिया में कोई किसी का नहीं। सोचती हूं नींद की ढेरों गोलियां लेकर सो जाऊं गहरी नींद में, पर जाने क्यों साहस नहीं जुटा पाई। सीमा ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। पुरुष की बलिष्ठ बाहों में सुकून सा पा रही थी वह। पर किसके लिए सीमा? वह जो तुम्हें नहीं मिला उसके लिए? शौर्य ने सीमा की आंखों में झांका। गर्म सांसों की तेज रफ्तार सब कुछ समेट लेना चाहती थी। आंचल सीने से ढलक गया। प्रिय का मादक स्पर्श पोर पोर में सुधा बन घुल रहा था। मानो सारे बंधन टूट जाते आज। पर शौर्य ने अपने आप पर काबू किया। जिससे प्यार किया हो उसके शरीर को बिना अधिकार के स्पर्श करना शौर्य के आदर्शों से परे था। अमृत से अमूल्य उन छड़ों की गिरफ्त से आजाद किया अपने आप को। चलो तुम्हें आज बढ़िया सी कॉफी पिलाता हूँ। रसोई किधर है सीमा? और वह रसोई की ओर चल पड़ा। काफी देर से रोते रहने से सीमा का जी हल्का हो गया। सारा आवेग आंसुओं के साथ बह गया। साड़ी ठीक करके खड़ी हुई तो देखा शौर्य खड़ा था कॉफी के साथ। सीमा, मुझसे शादी करोगी? क्या ये सब छोड़कर चल सकोगी मेरे साथ एक सीधी सादी जिंदगी जीने के लिए? कॉफी सिप करते करते शौर्य ने उसके सामने प्रस्ताव रखा। सोच लो सीमा, माँ पिताजी के आने का वक्त हो गया था तो शौर्य चला गया। वह काम में लग गई, पर विचारों में द्वंद्व जारी था। हाँ, मैं शौर्य से शादी करूंगी। सुकून भरे 4 लम्हे दुखदाई लंबी रातों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। सास ससुर भी उसके अकेलेपन के लिए चिंतित रहते थे। रोमी बड़ा हो रहा है, शादी होते ही आने वाली सब कुछ संभाल लेगी। पर वह इन सब के बारे में क्यों सोच रही है? अंकित से कोई रिश्ता नहीं, फिर उसके परिवार वालों के बारे में क्यों सोचे? सीमा माँ पिताजी से बात करेगी, अन्यथा एक दिन सब कुछ छोड़कर किनारा कर लेगी। अपनी सोच को विराम देकर सो गई थी वह। सुबह उठी तो सिर थोड़ा भारी था। सूरज सिर पर चढ़ाया था, पर बदन बिस्तर छोड़ने को तैयार न था। तभी माँ की खुशी में सराबोर चीख सुनाई पड़ी। अंकित वापस आ रहा है सीमा, परसों की फ्लाइट से, हमेशा के लिए। माँ ने खुशी के अतिरेक में सीमा को बाहों में भींच लिया, पर वह अचकचा गई। ये कैसा न्याय है तेरा ईश्वर? इतने लंबे अरसे से परित्यक्ता की सी जिंदगी गुजारने के बाद बाहर आने वाली थी। ऐसे में अंकित का आना, घर का जैसे समा ही बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को कोई शिकायत ही ना हो अंकित से। पूरे घर की सफाई हो रही थी। खाने की लिस्ट में अंकित की मनपसंद सब्जियां, टेलीफोन से सारे खानदान को सूचना देकर पार्टी का प्रोग्राम, सब कुछ उससे बिना पूछे ही कुछ ही घंटों में तय हो गया था। सास ससुर तो उम्र का तकाजा भूल गए थे। एक वही थी जो जड़ हुई जा रही थी। क्यों लौट रहा है अंकित अब? पता चला उसकी कंपनी पिट गई थी और कर्जे की मोटी रकम उसके सिर पर थी। ऐसे में मेरी को उसका साथ भला क्यों गंवा रहा हो? मेरी ने उसको छोड़ दिया था, इसलिए जनाब वापस आ रहे थे। सीमा का मन हुआ वह भाग जाए कहीं एकांत में, पर कहाँ? सारे कामों के बीच मम्मी जी की हिदायतें मिल रही थीं। अरे सीमा, कुछ अपने आप को बदलो, पति को पल्ले से बांध कर रखो। अब की बार तो एक नन्ना मुन्ना दे दो उसे, ताकि मोह में ऐसा पड़े कि सब कुछ भूल जाए। सीमा का मन
ग्लानि से भर उठा। अंकित अंकित, सब जगह अंकित। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उसे मझधार में छोड़ गया, धोखे से शादी की और मेरी के साथ रहकर भी कुछ न मिला तो लौट रहा है जीवन में जैसा उसने चाहा किया। पर सीमा को किस बात की सजा दी? क्या वह अंकित को दोबारा पति का दर्जा दे सकेगी? खासकर जब शौर्य की सादगी उसके रोम रोम में बस चुकी हो। अंकित की खुदगर्जी से उसका तन मन घायल था। अंधेरे में जब अंकित के हाथ उसके बदन का स्पर्श करेंगे तो क्या वह उसे बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं। सीमा का मन विद्रोह पर उतारू हो उठा। पर भारतीय मर्यादा तो पति के 100 खून भी माफ कर देती है। पति के घर डोली उतर गई तो उसी घर से अर्थी उठे स्त्री की। दादी की सीख उसके कानों में गूंजने लगी। ये त्याग, मर्यादा सब कुछ स्त्री पर ही थोपे हुए ढोंग हैं। आदर्श थोप थोप कर देवी बना डालते हैं, पर इंसान के रूप में सही ढंग से जीने की इजाजत भी नहीं देते। समाज के नियम में अब कोई और समझौता नहीं कर पाऊंगी। मैं सदा के लिए तुम्हारे पास आ रही हूँ शौर्य। सीमा ने फैसला कर लिया था। कुछ कपड़े सूटकेस में भर लिए। सारी रात बेचैनी में काट दी। सुबह से ही घर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। सीमा के माता पिता भी आए थे। सीमा ने कमरे में ले जाकर जन्मदायिनी माँ को अपना फैसला सुना दिया। 2 खानदानों को तबाह न कर बेटी। पहले चली जाती तो कोई बात ना थी, पर अब तो खुशियां अपने आप चलकर आ रही हैं तेरे पास। माँ के वही पुराने वाक्य समझाने धमकाने के पैतरे शुरू हो गए थे। तभी शौर्य का फोन आ गया। सीमा, पति वापस आ रहे हैं। नया जीवन मुबारक हो तुम्हें। इतना स्वार्थी नहीं मैं कि अपने साथ तुम्हें कांटों में घसीट लूं, पर हाँ, इतना जरूर चाहूंगा कि जीवन के अंतिम पलों में जब सांसें साथ छोड़ रही हों तो तुम मेरे सिरहाने बैठी रहो, मुझे तलाशना मत। और शौर्य ने बिना कुछ उसकी सुने फोन रख दिया। उस दिन पिंजरे में बंद पंछी की तरह उड़ना भूलकर सीमा ने भी जिंदगी से लड़ना सीख लिया था। अब 2 बच्चे थे और अच्छी खासी उम्र भी हो गई थी सीमा की। पर कभी मन की गहराइयों में खो जाती तो सोचती, क्या नाम दे वह शौर्य को? स्वप्न पुरुष या एक हवा का झोंका जो उसकी जिंदगी के मायने बदल गया। आज शौर्य का यह पत्र फिर से सीमा को अधीर कर रहा था। आज फिर से वह किसी की नहीं सुनेगी, कोई बंधन नहीं मानेगी। शौर्य के पास जरूर जाएगी। अंकित को उसने सब कुछ बता दिया। शौर्य का वह पत्र अंकित के हाथों में सौंप कर अपना निर्णय भी बता दिया था। सूटकेस में चंद कपड़े डाले। ठीक उसी दिन की तरह पैर घर की दहलीज से निकाले। पर आज किसी ने न रिश्तों की दुहाई दी न रोका। पति ने स्वयं प्रयाग का टिकट देकर ट्रेन में बिठाया। शौर्य का कर्ज है मुझ पर सीमा। तुम्हें मुझे वापस सौंपकर उसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम निश्चिंत होकर जाओ। दोस्तों, हमारे समाज की यह एक कड़वी सच्चाई है। स्त्री को कभी मर्यादा, कभी परंपरा, कभी रिश्तों के नाम पर ठगा ही जाता है। इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।